जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाखत लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, कल सुंदर साथ जी हमने अद्बीज कुंड की शोभा को समझा। अद्बीज कुंड समान शोभा नीचे चबूतरे की, वैसी ही शोभा। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, चाहे इसमें क्वेश्चन आंसर थोड़े ले लेंगे कि कैसे हमें कितना समझ में आया है सुंदर साथ को। कि अद्बीज का कुंड बंगले की चबूतरे की कितने पार्ट में आया है और इस चबूतरे पर हमने कैसे चलना है ऊपर। सुंदर साथ 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 रिवाइज करेंगे। सरोज दीदी। अद्बीज का कुंड बंगले के चबूतरे की कितने पार्ट में आया है, बस इतना ही याद रखेंगे इजी तरीके से। बाकी जो इनको गिनती याद है। आवाज आ रही है सरोज दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, किसको खोला है आपने? 1+। अच्छा, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी 1/3 में आया 33,333 का। पहले इसमें 400 कोस की एक रोस आएगी, उसके बाद 5 बड़ो वन के वृक्ष आएंगे, उसके बाद 4 फीलपायों की हारे आएंगी, फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष आएंगे। उसके बाद बस ठीक है दीदी, इतना ठीक है ना? दूसरे सुंदर साथ देंगे जवाब। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम इस चबूतरे पर हैं, तो ये जो 5 बड़ो वन के वृक्ष और दीदी ने ये सब बताए हैं, ये कितने भोम गए हैं, कैसी इनकी शोभा आई है। और यदि हम बंगले के चबूतरे पर हैं तो इन वृक्षों की भोम किस तरह से नजर आती है, हमें कैसी शोभा नजर आती है। अद्बीज कुंड के चबूतरे की शोभा जो अभी दीदी ने बताई कि बड़ो वन के वृक्ष, फील पायों के वृक्ष और फिर से बड़ो वन के वृक्ष, इनकी कैसी शोभा है। और बंगले के चबूतरे पर खड़े हों तो हमें कैसी शोभा नजर आएगी। अब उस शोभा को हमने देखना है, समझ लिया है, अब उसको देखना है चितवन के द्वारा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे कैसी नजर आ रही है। और स्वीटी। हाँ स्वीटी, आप बताओ। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी वो 5 कोई बात नहीं, 5 भूमि की भूमि कैमरा ऑन होएगी। कर लोगे तो भी अच्छा लगेगा। नहीं इजी नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ बोलो। नहीं दीदी कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 भूमि की एक भूमि होएगी, जैसे बंगले के चबूतरे में है वैसे ही करो। सेम समान शोभा। और फील पायों की भी 5 भोम बराबर एक भोम। ठीक है, ऐसी ही इनके सब भोम से भोम मिलती जाएंगी, मतलब कि पूरी एक से एक शोभा साथ साथ मिलती जाएगी। और मैं बंगले के चबूतरे पे खड़ी हूँ तो मुझे वैसी ही शोभा नजर आएगी जैसी बंगले की शोभा थी, सेम वैसी ही शोभा है।
इसकी भी यही शोभा थी ना, 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फीलपायों के और 5 बड़ो वन के वृक्ष। समान शोभा है ना स्वीटी, याद है? बंगलों की शोभा, चबूतरों की। ठीक है, ये शोभा हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। अब सेंटर के पार्ट में आ जाओ। अदबीज कुंड के बिल्कुल मध्य वाले पार्ट में और बंगले के मध्य वाले पार्ट का, दोनों का कंपैरिजन करना है कि वहां मध्य में क्या देखा था और अदबीज कुंड के मध्य में क्या शोभा फर्क है। दोनों का वर्णन करेंगे सुंदर साथ कि मैं बंगले पे हूँ सेंटर में तो मुझे क्या नजर आ रहा है, और अदबीज कुंड के मध्य में हूँ तो क्या नजर आ रहा है। और यदि एक याद है तो एक हम बता सकते हैं, तो दोनों का याद आ जाएगा कि क्या क्या फर्क था। ये तो समान हो गई शोभा कि बड़ो वन के वृक्ष, 4 फीलपाए और बड़ो वन के वृक्ष, ये बिल्कुल समान। लेकिन मध्य वाली शोभा जो फर्क आ रही है वो क्या है, दोनों की शोभा में क्या फर्क है? सोचती थी कितने आंसर आ रहे हैं? 4 आए, अब आ रहे हैं। जिनको बंगले का याद है बंगले का बताएंगे, बस इतना ही सेंटर में क्या आया है, पूरी शोभा नहीं कि सेंटर में क्या शोभा आई है, फिर हम अद्विज कुंड का विस्तार से समझ लेंगे। हाँ जी, 25 नंबर है। विजय प्रणाम दीदी। जी। हम्म। हाँ जी जी। दीदी, ये 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फीलपायों के और 5 बड़े वृक्षों को पार करके हम जो नीचे रौस दिखाई देगी, फिर हम नीचे उतरेंगे तो हमें एक नहर की शोभा, 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चाय बच्चों की 48 हारें दिखाई देंगी। ठीक है। और अद्विज के कुंड में जो है, इन बड़े वन, फीलपायों और बड़ो वन को पार करने के बाद हमें 75 कोस की रौस दिखाई देगी। उसके बाद 28 बगीचों की 28 हारें आएंगी, जिसमें हमारे 28 नहरों की 28 हारें आएंगी, जिसमें हमारे 27 बगीचे आएंगे बीच में। और इसमें चारों तरफ नहरों में नहरें, और इसमें चाय बच्चे, और चाय बच्चों में हमारे फीलपायों की फीलपाए। शोभा। हाँ जी, बस इतनी शोभा आपने बताई दीदी, स्वीटी। 75 कोस की तो रौस आएगी अद्विज के कुंड में। हाँ जी, बीच वाली 75 नहीं, 100 कोस की हो जाएगी ना बीच वाली, कमर भर नहीं तो नीचे जैसे कोने से उन्होंने पहले बताया 400 कोस की रौस तो अद्विज के कुंड में नहीं है। स्टार्ट वाली ना, नहीं 75 कोस की है। 75। हाँ, वो मैं तो गलत हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई मेनकेशन में। नहीं कोई बात, ये सब भूल जाओगे तो कोई बात नहीं। हमें मेन शोभा, अब वो तो हमें हर बार ही पढ़ना ही पड़ता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है विजय दीदी। ये तो हम पढ़ेंगे तो याद भी आ जाएगा। मेन शोभा हमें समझ में आ गई ना कि बीच में वो कैसी शोभा थी, बंगले और चाहे बच्चों की शोभा इसमें आ गई हमारी बंगलों में। और उधर हमारी शोभा जो आएगी उसमें क्या है, बगीचे और चाहे बच्चों के बीच में फील पायों की शोभा। स्वीटी, बात क्लियर हुई आपको? ये वाली दोनों का फर्क, या बंगलों की सेंटर में क्या आया है और अध बीच के सेंटर में क्या शोभा आई। अब हम चलते हैं 5 भौम छठी चांदनी की शोभा। अब साइड से जो हमारे बड़ो वन, फील पाए और फिर बड़ो वन, इनकी एक छत डल गई। ठीक है, सेंटर की कैसे छतें डलेंगी, जो सेंटर वाला पार्ट है अर्ध बीज कुंड का, वहां पे कैसे 5 भूमें बननी है उसको क्लियर करेंगे सुंदर सा, कि उसकी 5 भूमें और चारों तरफ की 5 भूमों में क्या फर्क है। जो बड़ो वन के वृक्ष, फील पायों की हारे 4 और 5 बड़ो वन के वृक्ष, उनकी भूम और सेंटर में 5 भूम, इसकी भूमों में क्या फर्क आएगा वो हमें पता होना चाहिए ना, कि सेंटर वाली भूम कैसे आ रही है और साइड वाली भूम कैसे 5 भूम की शोभा है। श्रीनिवास जी। प्रणाम जी, प्रणाम बहन जी। प्रणाम बहन जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बगीचे हैं इनकी भौमदर जो है, ये 5 भौम तक बगीचे ही आएंगे और उधर ऐसा नहीं है। और वो सेंटर में क्या था विजय दीदी, आपने वो शोभा नहीं बताई थी, आप बताओ श्रीनिवास जी, बगीचों के सेंटर में क्या आया है? स्टून है एक हंस का, 400 फुट का लंबा चौड़ा, उसके चारों तरफ परिक्रमा है 400 फुट की। वो चबूतरा 1200 कितना उठा है चबूतरा?
3 भौम भर का 3 हांस का ना, 3 हांस का, हाँ 3 कमर हांस भर का ना। हाँ 3 हांस का, सही बोल रहे हो सरोजिनी। 3 हाथ और 1 हांस में पानी का पानी का पानी का स्तूप। ठीक है श्रीनिवास जी, जो हमारे पानी के स्तून है वो कितने भूम जाते हैं, जो बीच बीच में है वो कितने भूम जाएंगे पानी के स्तून? 496 हाँ जी ठीक है 496। और आपने ये भी बता दिया कि भूम दर भूम 5 भूमों की शोभा ऐसी रहेगी। अब हम चलते हैं छठी भूम पे। ठीक है, पहले तो बंगलों की छठी भूम पे चलते हैं, वहां पे क्या शोभा बनी है, फिर अध बीच की छठी भूम पे चलेंगे। एक सुंदर साथ बताएंगे कि बंगलों की छठी भूम पे क्या शोभा बनी। बस स्टार्ट कर देनी है कि छठी भूम पे क्या शोभा है, फिर वहां की छठी भूम पे हम शोभा फर्क देखेंगे, कैसी छठी भूम की शोभा आई है। दीपिका, आपको समझ में आ रही है? वही आ रही है। अनीता मलिक जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंगलों की छठी भूम में बीचों बीच 11,200 का एक ताल बनेगा और 400 कोस की रोज चारों तरफ घूमेगी। टोटल एरिया 12,000 का हो जाएगा और उसके चारों तरफ बगीचों की शोभा आई है। और अधबीच के छठी भूम में नीचे से जो ताल आ रहा है, स्तून आ रहा है, वो चबूतरे के नीचे खुल जाएगा और जहाँ बगीचे हैं वहाँ सारा जल का, अनगिनत जल का सैलाब दिखाई देगा, जिसके अंदर हर बच्चे में जो फील पाए आए हैं वो दिखाएंगे, ट्रांसपेरेंट फील पाए वो ऊपर जाते हमें दिखेंगे दिखेंगे। 490 भूम तक। और उसके चारों तरफ जो नीचे बड़ोवन के वृक्ष आए थे उसकी जगह अब मधुवन के वृक्ष आएंगे। और जहाँ नीचे फील पाए आए थे वहाँ पे फील पाए के महल आएंगे भूम दर भूम। और उसके अंदर फिर मधुवन के वृक्ष आएंगे और अंदर ये ताल की शोभा और बीच में चबूतरा दिखेगा, जिसके चारों तरफ 12 थंब दिखेंगे। 12, अच्छा वो वाले चबूतरे के, हाँ जी, अंदर चबूतरे के थंब, हाँ चबूतरे के ठीक है। कोनों में। हाँ जी, क्योंकि भूम दर भूम वैसे ही वो चबूतरा उठता चला जाएगा, बस वो पूरा ताल हमारा बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा किरण दीदी, वो जो बगीचों को घेर के पूरा ताल कितना हो जाता है, जहाँ बात पूरा ताल ही भर जाता है, पानी पूरा हो जाता है, बगीचे हमारे पूरे भर जाते हैं, पूरा ही। 11,100 का है शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो गिनती का कोई नहीं, वहाँ बगीचे जितने भी हैं सब जगह जल हो जाता है और बीच में चबूतरा वैसा ही नजर आता है। ठीक है, ये शोभा, अब हम पहुंच गए 496 भूम पर। ठीक है, अब ये हमारा जो पुखराजी ताल है 980 पे है और अधबीच का कुंड का जो कुंड है वो कितनी भूम पे है, 496 पे। ठीक है, ताल उसका 980 और अधबीच का 496। अब पुखराजी ताल की 980 भूम पर क्या शोभा नजर आ रही है और अधबीच कुंड की 496 भूम पर क्या शोभा नजर आ रही है, ये शोभा दोनों का कंपैरिजन करेंगे सुंदर साथ की क्या क्या नजर आ रही है। बंगलों की 980 भूम पर शोभा बदली। ठीक है, पुखराजी ताल बन गया जो ऊपर आ गए हम 980 भूम पे और अर्धबीज कुंड की 496 भूम पर, तो क्या क्या शोभा वहां पे आई, दोनों की शोभा अलग अलग बताएंगे। क्वेश्चन मेरा क्लियर है, किसी को कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो भी रेज हैंड कर। बंगले की 980वीं भूम पे सबसे पहले तो एक छज्जा आएगा 400 कोस का, उसके आगे एक रौस आएगी, रौस के बाद फिर 5 बड़ोवन के वृक्ष आएंगे, उसके बाद 3 जवेरों के महलों की हारें आएंगी, उसके बाद फिर से 5 बड़ोवन के वृक्ष आएंगे और मध्य में पुखराजी ताल आएगा और उसको घेर के रौस आएगी, जिसमें हमारी 4 धाराएं ऊपर से गिरेंगी। इधर पश्चिम की भी एक ढलान बन जाएगी
जो 20 भूम की होगी, और ये सारे वृक्ष भी 20 भूम जाएंगे, फील पाए भी 20 भूम तक सीधे जाएंगे। और पश्चिम की जो ढलान है वो 20 भूम की उठेगी यहीं से 980वीं भूम से, और पूरब की तरफ एक ढलान नजर आएगी जो पूरी नीचे से आ रही है, वो 1000 भूम तक पूरी ऊपर जाएगी। और इन 20 भूमों की सबकी एक ही चांदनी बन जाएगी, और जब हम उस चांदनी पे खड़े होंगे तो हमें नीचे से ताल 980वीं भूम पे नजर आएगा। इसके बाद अदबिच की तरफ जाते हैं तो वहां भी एक पहले छज्जा निकलेगा, फिर आगे रौस आएगी, रौस के बाद 5 बड़ोवन के वृक्ष, फिर 3 खास महल आएंगे, खास महल के बाद फिर से 5 बड़ोवन के वृक्षों की हारें आएंगी, और उसके मध्य में हमारा ताल आएगा। जो नीचे बगीचे थे उसकी जगह जो ताल बन गया था, अब ताल में सिर्फ जल ही नजर आएगा हमें, और फील पाए भी हमें उसके अंदर डूबे हुए नजर आएंगे। ऊपर आने पर ना तो वो बीच का जो चबूतरा है वो भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ जल ही जल चारों तरफ नजर आएगा, और फील पाए उसके अंदर डूबे हुए नजर आएंगे। इस इधर भी हमें पूरब की जो इसकी पश्चिम की ढलान है जो अदबीज की, वो नजर आएगी बंगले के पूर्व की ढलान के साथ मिलती हुई, और एक बड़ी ढलान बन जाएगी, वो 8 की 28 हारों की जो है ना बड़ी ढलान बन जाएगी एक यहाँ पे, जिसके अंदर ये नहरें कितने व भूम का हो कचहरियों की गया मधु भाभी? ये कितने 496 भूम का? भूम का हो गया। अब ये 500 भूम का हो गया 500 टोटल, का अगर हो ऊपर से जाके बिल्कुल वृक्षों की और खास महल सारे को मिला मिलाकर के। पूरा 500 भूम हो गया ये टोटल। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, ये शोभा अच्छे से मधु भाभी ने समझा दी है। अब हमें सारा जो पूरा एक रिवीजन, ये पुखराज पहाड़ की हमने 1000 हाथ की शोभा को समझा, फिर 1000 ऊपर। पूछना चाहती हाँ जी श्रीनिवास श्रीनिवास जी, हाँ आप पूछ सकते हो। प्रणाम, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था बहन जी। जब हाँ जी हाँ जी ये जो हमारा आदिबीज का कुंड है, तो ये भौमदर भौमदर आया है, तो ये इसका जो पानी का स्पून है ये छठी भौम पर ही फट गया है, या ऊपर छठी जाकर के भौम फट? के, नहीं नहीं, छठी भौम का जो अब चबूतरे के नीचे से ये खुल जाएगा, है ना, नीचे से खुल गया, लेकिन चबूतरा ऐसे ही बना हुआ है पूरा। खुलने से क्या हुआ, वो बगीचे में सारा पानी भर गया, ठीक है, लेकिन जो बीच में हमारा एक चबूतरा बन रहा था ना, जो नीचे से स्टार्ट हुआ था, वो हर भौम में चबूतरा बनता हुआ नजर आएगा। और जो पानी का जो हमारा एक ताल है, वो हर भौम में कमर भर जल उसमें रहेगा, हर भौम में वो जल हमें नजर आएगा, और सेंटर में चबूतरा। उसकी पिक्चर दिखाती हूँ मैं कैसी रहेगी, कि वो शोभा कैसी रहती है। अभी मेरे पास नहीं होगी तो अभी किरण दीदी दिखा देंगे, निकालती हूँ अभी। इसी में होएगी मीनू जी, हाँ एक जी नजदीक से देखो जिससे व्यू। यहाँ बीच में हमारा पानी का स्तून जा रहा है सबसे नीचे चबूतरे पर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कौन से हो गए, ये महल, ये हमारे 3 हारे, ये 5 भूम छठी चांदनी पर के, है ना महल। तो उसमें ये शोभा, और दिखा रही हूँ ये वाली शोभा। ये तो हर भौम में जैसे पानी के स्तून ऊपर जा रहे हैं, जैसे 400 समझ लो कितनी 350 ऐसे हर भौम पे ये ना फील पाए छोटे होते जाएंगे, पानी जैसे भौम भौम ऊपर जाती जाएगी तो ये छोटे होते जाएंगे। लेकिन जब 496 पे कैसी शोभा रहती है, ये वाली देखते हैं। जो ये चबूतरा दिख रहा है आपको सेंटर में, अब पानी का स्तून नहीं है ना यहाँ पे ये वाला, तो ये वाली शोभा हर भौम में हमें नजर आएगी, कि हमें चबूतरा नजर आ रहा है और पानी के स्तून भौम दर भौम उनका साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो पानी के स्तून बीच में डूबते जाएंगे ना हर भौम में, तो शोभा ऐसी नजर आएगी हर भौम में। अब यहाँ से तो खुल गया ना, खुलने के बाद वो नजर नहीं आ रहा ना, नीचे से फूट गया। ऐसी शोभा और कहाँ देखी है हमने, जहाँ पानी का स्तून नीचे खुल गया है। याद है सुंदर साथ को, कि पानी का जो गया था अभी हम कर चुके हैं, और नीचे खुल गया, आकाशी महल की, चबूतरे के नीचे खुल गया। हाँ बोलो बोलो, हाँ आकाशी बोलो। महल की चादर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें नीचे से खुल गया था, वो चबूतरा बना हुआ था ना। तो दीदी ने एक बार बहुत अच्छा वर्णन किया था, किरण दीदी ने, कि आप यदि उस पे खड़े हो और नीचे से जब वो पानी चल रहा है, तो ऐसे पानी की लहरों में हम ऐसे लगेगा कि पानी नीचे से ऐसे खुल रहा है। तो उसकी शोभा का वर्णन भी किया था एक बहुत अच्छा। ये शोभा हो गई श्रीनिवास जी, क्लियर?
शुरुआत हुई बहन जी, पर एक चीज समझ में अभी भी थोड़ा परेशान कर रही है। हाँ जी बोलो। ये हाँ, जब ये खुल जाएगा ना तो फिर पानी और भौम दर भी आना है, तो हाँ ये बिल्कुल। फिर कमर भर कैसे रहेगा पानी, फिर तो छत तक भर जाएगा। श्रीनिवास जी, पानी जब 16 धाराएं ऊपर गिरेंगी ना, वहां से ये जो फील पाए आए हैं, इनसे पानी नीचे उतर रहा है। तो हाँ अभी नीचे से ऊपर नहीं जा रहा वो। ये नीचे जो से ऊपर मध्य जा रहा है, जो ऊपर से मध्य अच्छा। स्तून था, मध्य स्तून था, उससे पानी ऊपर आया था, लेकिन ये जो फील पाए आए हैं, इससे पानी नीचे उतर रहा है। जब ऊपर तो से जो गिरेगा पानी ऊपर फिर नीचे जाएगा। अब समझ में आ गया ये बहन। हाँ क्योंकि ना ये पानी ऊपर से भी तो गिरेगा ना 16 धाराओं में, फिर इन फील पायों से धीरे धीरे करके हर भौम में जाएगा। उस तरह से इससे ऊपर नहीं चढ़ना, उससे चढ़ेगा नहीं उस पानी के स्टोन से, वो ऊपर से गिरा हुआ पानी हर भौम में नीचे आता जाएगा। प्रणाम प्रणाम। जी, ठीक है दीदी, हो गया सारा ये वाला रिवाइज दोनों का। हासमोल रह गए। हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी ऊपर चलो 496 भौम खास महल की भावना शोभा। कुछ पूछना चाह रही है, भावना कुछ पूछना चाह रही है। हाँ जी सरोज दीदी क्या कह रहे हो? हाँ जी, भावना कुछ पूछना चाह रही है हाँ जी रेशमी हाँ की। जी हाँ जी। भावना दीदी हाँ जी खास बोल। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी। ये दीदी एक खास बार मोल की खास शोभा। माहौल की एक बार रिपीट करवा दीजिए, क्लियर हाँ नहीं जी हो पाई हाँ थी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अब हम चलते हैं 496 भौम के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ शोभा क्या बदल जाती है। वैसे जो नीचे से मधुवन के वृक्ष आ रहे थे उनकी भौमें ज्यादा थी तो मधुवन कह देते हैं। वैसे वृक्षों की शोभा का कुछ अलग नहीं होता। ऊपर आके फिर 4 भौम के हमें किनार से बड़ो वन के वृक्ष, मतलब टोटल 500 भौम की शोभा रहती है। 496 तक ये रही, फिर 4 भौम के बड़ो वन के वृक्ष, फिर 3 हारें हमें ये खास मोल की मिलेंगी। अब ये खास मोल बने कैसे हुए इसकी शोभा को हम समझते हैं कि नीचे हमारी जो फील पायों की 3 हारें थी उसके ऊपर 3 हारें खास मोल की रहेंगी। अब ये जैसे हमने पंचमोल समझा था, पंचमोल जो रंग महल के अंदर समझे थे, उसकी शोभा कैसे होती है। एक महल ये बीच में और दिशा में 4 मोल। दिशा मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। पंचमोल की शोभा ऐसी रहती है। लेकिन खास मोल की शोभा सिर्फ यहीं पे आई है, वो होती है एक सेंटर में महल बन रहा है और एक अगिन नैऋत वायव्य और ईशान। दिशा कौन सी होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दिशा में महल नहीं आए हैं, ये हमारे अगिन नैऋत वायव्य और ईशान में महल आए हैं, एक सेंटर में महल। अब एक सेंटर के महल को समझते हैं वो कैसा बना हुआ है। उस सेंटर के महल में भी वैसी ही शोभा आई है कि एक महल सेंटर में बना हुआ है, एक जैसे मंदिर, चौरस हवेली। हाँ एक मंदिर, सॉरी एक मंदिर। हाँ, एक मंदिर जो बनता है, जैसे हमने समझा है रंग महल के एक मंदिर की शोभा। अब वो मंदिर बन गया तो उसके कोनों पे भी 4 मंदिर की शोभा, तो ये एक महल बन जाता है। एक मंदिर और कोनों पर 4 मंदिर और बना दो तो एक महल बन गया। इस तरह से शोभा। और एक मंदिर की शोभा कैसे होती है, वैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे तो मंदिर की हार हो जाती है, थंबों की हार बीच में और कमर भर ऊंचा चबूतरा, और विस्तार भी अंदर हो सकता है क्योंकि बड़ी शोभा है, बगीचे भी हो सकते हैं। किरण दीदी ऐसी शोभा का वर्णन आया है अंदर वर्णन की नहीं शोभा है कहीं का? पर भी, लेकिन नहीं है, विस्तार होता है ना। विस्तार हो सकता है होता है। कि हमारे एक, देखो ये एक सेंटर में महल बना और एक अगिन नैऋत वायव्य और ईशान। और यदि एक की शोभा को समझते हैं तो एक मंदिर सेंटर में और 4 कोने पे, दिशाओं में नहीं है, और 2 थंबों की हार, 3 गलियां बीच में चल रही हैं। जैसे हम निकलते थे रंग महल की शोभा को हमने समझा था, एक मंदिर से बाहर निकलते हैं तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो हमारे इस तरह से 2 थंबों की हार, 3 गलियां बीच में घूम रही हैं। एक महल से दूसरे महल के जाने के बीच में अंदर थंबों की हारें भी घूम रही हैं। और तो जो जहाँ ये खाली जगह जगह है ना, खाली है, ये जो खाली, उसमें वहाँ पे हमारे थंब की थंब हार है, आ गई, थंब की थंब हार की आ गई। हार आ गए।
जो ये खाली नहीं है दिशा वाली जगह, क्योंकि कल महाराज जी के शब्दों में हमने समझा था कि दिशा की जगह खाली है। दिशा क्या मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दिशा वाली खाली जगह में क्या आ रहा है? थंब। इसको भी मंदिर ही गिना इन्होंने, जैसे 1 2 3 मंदिर की जगह, लेकिन मध्य दिशा वाली जगह में थंब आ गया, वहां मंदिर नहीं बना। तो किनारे पे यानी अगिन में हमारा मंदिर बन गया। तो फिर ये हमारी दक्षिण वाली दिशा भी खाली रह गई और नैऋत्य वाली जगह में मंदिर बन गया। तो एक महल की शोभा ऐसी, ऐसे ही ये सेंटर में एक महल और 4 किनारे के महल। तो ये खास महल की शोभा, ये पूरे परम धाम में यहाँ पे ही इस तरह की शोभा आई है, खास महल। पंचमहल की शोभा इसलिए डिफरेंट होती है कि वो यहाँ दिशा में महल है, बना ऐसे ही हुआ है, ये शोभा ऐसी है लेकिन दिशा में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में महल बने। तो पंचमहल में ये शोभा आती है, और खास महल में अगिन, नैऋत्य, वायु और ईशान में रहती है। ठीक है, सुंदर की शोभा भी और यहाँ पे दिखने में आ रही है। देखो अपन यहाँ देखिए तो ये पहली हार मंदिरों की, दूसरी, तीसरी, ऐसे अपने पास 9 हारे मंदिरों की आई। ये मीनू जी हरे रंग के हाँ जी। निशान है, अपने पास 9 हारे आई ना। अब 1 जहाँ पर 2 मंदिर 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी 9 हार मंदिरों की आई अपने पास। अब जहाँ पर हम्म, मंदिर है वहां तो मंदिर है, लेकिन बाकी जो जगह अपने पास खाली रह जाती है वह थंबों की हारे और दहलानों की शोभा हो गई। देखो ढलान, बिल्कुल। ना, चारों दिशाओं में कैसे 3-3 मेहराबें आ रही हैं, दहलान की सुंदर शोभा हो गई। और ऐसी छत डालते जाओ। अभी हमने छज्जे बढ़ने की शोभा देखी, दहलानों की देखी, तो उसमें सेम वैसी शोभा, जैसे ये छत डलती जा रही है तो दहलानों पे पूरी दहलान बनती जा रही है बीच बीच में। ऐसी 3 हारें हमें कल, ये मुझे इस कल ही समझ में आया है कि ऐसी 3 हारें खास महल और की मीनू जी 3 मजे हारें। की बात है, कल मैंने हाँ जी। थोड़ा सा मैं भी बाद में, क्योंकि क्या हुआ मेरी एक कजन है तो उससे मेरी अच्छा बात हुई, बोली 1 हार आई है। और मेरे तो एकदम अच्छा, से मैंने कहा क्या कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। नहीं नहीं, तो कल मैंने गिनती एक के आपने बाद बताई तो एक सही। के बाद, हाँ नहीं नहीं, एक के बाद एक सारी वृत्तियां देखी मैंने। ज्वारदास माँ जी की वृत्ति, धाम सुषमा, छोटी वृत्ति लालदास माँ जी की, किसी में वर्णन नहीं आया कि 3 हार है, बस ये लिख दिया 2538। फिर ज्वारदास हाँ, माँ जी की एक चितवन की किताब है, ध्यानो अच्छा 25 पक्ष चितवन ध्यान हाँ है, हाँ, है वो मेरे पास है। हाँ, उसमें महाराज जी ने साफ लिखा है कि 3 हारे पार करी। वो कल आपने जब गिनती बोली ना दीदी, तभी स्ट्राइक की ये माइंड में कि हाँ ये लेकिन वो 876 जो बोला लेकिन है। लेकिन वहां दी ने वहां कंफ्यूज कर दिया कि खास मोल है ना, तो उन्होंने बड़ी जगह ली है, तो लगा नहीं इसको कंफर्म तो करना मैंने है। आपकी जब वीडियो सुनी थी उसमें भी आपने बहुत अच्छे से वो क्लियर नहीं किया था, जो कल बात हमें क्लियर हुई है, क्योंकि मैं बहुत बार सुन चुकी थी, उसमें ऐसे 3 हारे इस तरह से नहीं नहीं सुनी थी मैंने, कल ही समझ में आई ये वाली बात, और वो भी अब गिनती मुझे से खैर ही समझ में आई। मुझे जो शुरू से ना 3 हारों का ही है, हाँ नहीं लेकिन नहीं, वो ठीक है, हमें नहीं समझ में आई होगी वो बात जो कल समझ में आई है। वो महाराज जी से ही सुना होगा ना, मैंने भी वृत्ति में नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, जब समझाया होगा महाराज जी ने तो वही याद होगा ना मुझे भी। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो फिर कल मैंने सारी वृत्तियां देखी, आखिर में चितवन की किताब में जाके बिल्कुल खुल के वर्णन आया है कि अपन ने वृक्ष पार किए, उसके बाद 3 हारे अपने को अदबीज के मोलों की, ये खास मोलों की पार करनी खास है। मोलों की मिलेगी। और है ना, जो हम वीडियो देख रहे हैं ना दीदी, उन्होंने फील पायों की तो 3 हारें अच्छे से वीडियो में दिखाई हैं, लेकिन खास मोल में सिर्फ एक ही हार दिखाई थी, तो और भी फिर दिल में बैठती नहीं थी। बड़ी वृत्ति युगल दास माँ जी की वृत्ति, धाम सुषमा लालदास माँ जी की छोटी वृत्ति कहीं कहीं खुल के नहीं था, वर्णन नहीं है, मैंने क्योंकि कहीं धाम नहीं आ सुषमा भी रही है। पढ़ी थी तो उसमें भी नहीं लिखा। विंध्याचल महाराज जी की एक परम धाम चर्चनी करके है, छोटी सी किताब है, उसमें लिखा हाँ हुआ है जी 3 हारे हाँ, नहीं खास अब तो महल की। क्लियर हो गया। हाँ वो वाली किताब शायद मेरे पास सामने अवेलेबल नहीं थी, मैंने उसमें नहीं देखा था। लास्ट में वो चितवन वाली किताब याद आई, मैंने कहा इसमें देखो। ठीक है दीदी, टाइम चले अब आगे। पाठ अब आप पाठ वो, का टाइम। हाँ जी पाठ का हो गया टाइम दीदी? हाँ जी 6:40 हो गए। हो गए, चलो ठीक है, आज रिवाइज हो गया, कल हम 16 धाराएं कल गिराएंगे। हाँ ठीक है, जी। ठीक है, है बोलो पीछे। श्री। स्टार्ट हो जाएगी दीदी, आप करो। ठीक है।
के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए बंगला की दहलान और ये अदबीज की कुंड की दहलान एक साथ मिलती हुई आई है। अब शोभा देखनी है, हमने ये जो अदबीज के कुंड की तरफ दहलान खुल रही है वहां से शोभा देखनी है। तो यहाँ शोभा देखेंगे, अपना जल आया 980 भूम से। ये देखिए जल की धाराएं उखराजी ताल में गिरी। अब ये जल आगे बढ़ता है अदबीज के कुंड की तरफ। अब जल अपने पास 980 भूम से है। ये देखिए 980 भूम से अपने पास जल है। तो ये जो जल की यहाँ पर जो जल की धाराएं गिरेगी 980 भूम से गिरेगी, क्योंकि जल अपने पास 980 भूम से आ रहा है। तो उन शोभा को देखते हैं कि 980 भूम से लेके 980 भूम से लेके ऊपर की जितनी भूमें हैं उनमें 1600 कोस के छज्जे बढ़ जाएंगे। ये जो अपनी दहलान आ रही है, इन दहलान में 980 वाली भूम प्लस ऊपर की जितनी भी भूमें रह गई, टोटल 20 भूमें, इनमें छज्जे बढ़ जाएंगे 1600 कोस के। एक भूम नीचे आएंगे तो ये 1200 कोस का छज्जा, फिर एक भूम नीचे आएंगे तो ये 800 कोस का और ये 400 कोस का। इस तरह से ऊपर के छज्जे 1600 कोस के और ये उतरती सीढ़ी 1600, 1200, 800 और 400। अब यहाँ से जल उतरने की विधि देखनी है, तो ये महाराज जी के नक्शे से देखते हैं पहले। देखो ये है 16 से कोस के छज्जे के बढ़ने का निशान। मैं इसको जूम करती हूँ। ये देखिए ये 1600 कोस के छज्जे 980 भूम में है। यहाँ जल के साथ साथ आ रहे हैं हम, तो देखेंगे सबसे पहले ये जो 1600 कोस का छज्जा आया है, इसकी भीतरी तरफ से ये देखो 4 फील पाए 400 कोस की। पहली जो 1600 कोस का छज्जा आया है उसकी पहले 400 कोस की हद में 4 फील पाए, फिर आगे फिर 4 फील पाए, फिर आगे 4 फील पाए, 3 फील पायों की हारें आएंगी। अब इन फील पायों से शोभा कैसे रहेगी? अब ये अपना जल आ रहा है तो सबसे पहले इन फील पायों में जल आएगा और ये जल उतरकर इन 400 कोस के छज्जे पे आ जाएगा। फिर जल आगे बढ़ेगा, इन फील पायों से उतरकर 800 कोस के छज्जे पे आ जाएगा और फिर आगे 1200 कोस के छज्जे पर, और 4 धाराएं यहाँ से। तो इस तरह से 1600 कोस से 4 धाराएं निकली, 1200 से 4 धाराएं, 800 से 4 धाराएं और 400 से 4 धाराएं। इस तरह से 16 धाराएं गिरेंगी। ये देखिए, इसमें देखिए ये जो जल पीछे आ रहा है इन फील पायों से तले आता है 400 में, 800 में, 1200 में, और चारों छज्जों से 4-4 जल की धाराएं गिरती हैं। 980 भूम ऊपर से 496 भूम में, क्योंकि अपना ताल 496 भूम में। इस तरह से 16 धारा गिरने का वर्णन आता है। इन शोभा को कल एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे, अपना टाइम हो गया होगा। ये देखिए ऊपर की तरफ के छज्जे और ये जल की 4 धाराएं। दीदी जयकारा हाँ। लगाओ, करेक्ट करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बालो वीर रस बिनो रंग वीर मारा माड़तो वासना रुदन करी जलधार रुदन करी वासना आप लखावी अलगो थयो आमथी
જે કોઈ હુતિ તામસિયો શિરદાર રુદન કરે વાસના કલકલિકામની વદન વિલખાવિયા વિશ્વમાં વરતીયો હાહાકાર રુદન કરે વાસના ઉન્મદ ટપટા અંગથી ટાલીને મનની સહુએ મનાવ્યો હાર રુદન કરે વાસના પતિવ્રત પલંગ થાય નહીં અલગીયો ન કોઈ જરવંતીઓ વિના જાર રુદન કરે વાસના પાત્રીઓ પીયું થકી અમે જે અભાગણીઓ રહ્યો અંગ દાગ લગાવન હાર રુદન કરે વાસના ચારે કર્મ એવા કર્યા હતા કામની ધમ્મય ધણિયા ગલાધાર રુદન કરે વાસના હવે કાઢો મોહ જલ થકી બુડકી ગઈ કહે મહામતી મારા ભરતાર રુદન કરે વાસના હારે વાલા રલ જલાવ્યો રામ તે રૂવરાવ્યો જુજવે પર્વતે પાડ્યા રે પુકાર રુદન કરે વાસના રણ વગડા માહે રોઈ કહે કામની ધણી વિના દીક દીક આરે આકાર રુદન કરે વાસના વેદના વિષમ રસ લીધા અમે વિરહ તણા હવે દિન થઈ કહું વારંવાર રુદન કરે વાસના સુપનમાં દુઃખ સયા ઘણા રસમાં જગતા દુઃખ ન સેવાય લગાર રુદન કરે વાસના દંત તરણા લઈ તરુણી તલપીયો તમે બાહો દાહો દીન દાતાર રુદન કરે વાસના ખમય નહીં કઠણ એવી કસની રાખો ચરણ તલે શરણ સાધાર રુદન કરે વાસના હવે હાર્યા હાર્યા કહું વાર કેટલી રાખો રતિય કરો નિર્મલ નાર રુદન કરે વાસના કહે મહામતી મહેબૂબ મારા ધણી આરે અરજ રાખે હાસીમાં ઉતાર રુદન કરે વાસના હારે વાલા બંધ પડ્યા બલ હર્યા તારે ફંદડે બંધ વિના જાય બાંધિયો હાર રુદન કરે વાસના હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જે લાગી લરકતાર રુદન કરે વાસના જહેર ચડ્યું હાથ પાઉ ઝટકતીયો સર્વા અંગ ચાલે કોઈ શકે ના ઉતાર રુદન કરે વાસના સમર્થ સુખ થાય સાથને તત ખીણ
ગુણવંત ગરુડી જય તેણી વિદ્યાર રુદન કરે વાસના માહે દખે દાવાનલ દસો દિશા હવે બલણ વાસના નિવાર રુદન કરે વાસના હુકમ મોતી નજર કરો નિરમલ મૂલ મુખ દાખી વિરહ અંગથી વિસાર રુદન કરે વાસના ચલ મોટે અમાને અતિ છેતરિયા થૈયા હૈયા જજરા સહેવાય માર રુદન કરે વાસના કહે મામતી મારા ધણી દામના રાખો રોતિય સુખદેવને કરાર રુદન કરે વાસના કેમ રે જંપા અંગ રે મજાલાઓ વાલી વાલી વાદ્યો વિસ્તાર રુદન કરે વાસના જીવ સિર જુલમ કીધો ફરી ફરી હટિયો હરામી અંગ ઇન્દ્રી વિકાર રુદન કરે વાસના ચંપ ઝાલાઓ હવે ઉઠત્યો અંગથી સુખ શીતલ અંગ અંગનાને ઠાર રુદન કરે વાસના બાલ્યા વલી વલીએ મન એક બુદે કામતિલ કામ કા કરાવ્યા કરતાર રુદન કરે વાસના ગુણ પક ઇન્દરી વસ કરી અબલીસને અંગના અંગ થાપ્યો દૈનિકાર રુદન કરે વાસના અરત ઉપલે એમ કહેવાયો વાસના ફરીણે વચને દીધી ફીટકાર રુદન કરે વાસના માયલે માયને જો પે જ્યારે જોઈએ ત્યારે દીદા તારુણી તન તચકાર રુદન કરે વાસના કલકલી મહામતી કહે હો કંઠજી એવા સ્યારે દોષ અંગના દાર રુદન કરે વાસના હારે વાલા કારે આપ્યા દુઃખ અમને અનઘટતા બ્રાદ લગાડી વિધ વિધના વિકાર રુદન કરે વાસના વિમુખ કીધા રસ દઈ વિરહ બલા સાત સન મુખમય થયા રે ધિકાર રુદન કરે વાસના અનેક રામત બીજી હતી અતિ ઘાણી સુપને અગ્રાથે લે સંસાર રુદન કરે વાસના ઉગડી આંખ દીન ઉગતે એને ચલે જાગતા જન્મ રૂડા ખોયા વાર રુદન કરે વાસના સન્મુખ તમાસુ વિરહ રસતામતણા કાના કીધા જાલી બાલી અંગાર રુદન કરે વાસના ત્રય ત્રય વાતો થાશે ઘેર સાથમાં તે સુકે મદગજે લાગ્યા કાર રુદન કરે વાસના વિરતી વિછોડી દુઃખ દીધા વિષમાં
एनी सनी सवासा अंग उठे कटकार रुदन करे वासना दुख भजन सहुविध पीयूजी समरत कहे महामती सुखदन श्रृंगार रुदन करे वासना हरवा लागिन उठे अंग ए अमारड़े विमुख विपरीत कमर कसी हथियार रुदन करे वासना स्वाद चढ़्या स्वाम द्रोही संग्रामे विकट बंका में किदा साधार रुदन करे वासना कुकर्म कसा बजुद कहिए कराविया पालित इबलिस अम्माए बिसार रुदन करे वासना जगता दिन कई देखता हमने छेतरिया खरा ने खराबाए खलक खुआर रुदन करे वासना ओलखी तमने अमे जुद किदा तमसु मन चित बुद्धि मोह ग्रही अहंकार रुदन करे वासना एवी मुख वातो मोटे वेले वंशासे मल से जुदा जी हाँ बारी हजार रुदन करे वासना कहे महामती गौ मोरे थई पण विमुख विदो विधि सौ मैनर नार रुदन करे वासना धम्म धनी आमे ऊंचू के मजोईसु पहुँचे पवाड़ा पर आतम मोजार रुदन करे वासना धम्म धनी आमे ऊंचू के मजोईसु पहुँचे पवाड़ा पर आतम मोजार रुदन करे वासना रुदन करे वासना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की